मैकेनिज्म फर्दर कितने टाइप में होती है? 4 में हो गई। टाइप्स ऑफ क्या चल रहा है अभी? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म फर्दर 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कौन कौन सा? परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट कितने टाइप का होता है? वेरी गुड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन। ठीक है। दूसरा वाला कौन सा आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा वाला कौन सा आएगा? और उधर की तरफ टेम्पररी। समझ रहे हो ना? तो अभी एक ही पार्ट पे चल रहे हैं हम, छोटे से पे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं किस बच्चे का एसिडिक करेक्टर वगैरह बहुत अच्छा है। बेसिक करेक्टर का ऑर्डर लगाना है आप लोगों को। बेसिक करेक्टर बताना है आप लोगों को इसमें। चलिए शुरू हो जाइए। बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा इसमें? बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है आप लोगों को। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? तो बताओ। सबसे ज्यादा सेकंड। वेरी गुड, सेकंड बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद? सेकंड के बाद देखो देखो, देख के बताओ। बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। हम हर चीज को बड़े डिटेल से समझने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। इसका मतलब हुआ ओ आर। ये जब एलिफेटिक में लगा होता है, अगर एरोमेटिक में लगा है तो प्लस आर देता है, लेकिन अगर एलिफेटिक में लगा है तो ये माइनस आई भी देता है, ध्यान रखना। तो मतलब रिलीजिंग के साथ साथ अगर ये किसी रिंग पे लगा होता तो कौन सा देता? रिलीजिंग का काम करता। अगर ये एलिफेटिक में लगा हुआ है तो किसका काम करेगा? विदड्रॉइंग का, माइनस आई का काम करेगा। बात समझ रहे हो ना? तो अब कौन सा होगा बताओ? हाँ, माइनस आई वाली। तो इनसे तो कम माइनस आई शो करता है। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे। तीसरा ही कह रहे थे शायद। तीसरे के बाद बताओ। 5 सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा लगा हुआ है। आप देखो NO2 फ्लोरीन क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब पहचानो। बिल्कुल। 4 6 कहाँ गए? 6 ये लिखा हुआ है। 4 6 बिल्कुल सही है, नोट करिएगा। OCH3 अगर किसी एलिफेटिक में लगा हुआ है तो ध्यान रखना प्लस के साथ साथ माइनस का भी काम करता है। प्लस के साथ साथ माइनस का भी काम करता है। ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। नेक्स्ट लिखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन।
डन। हाइपर कॉन्जुगेशन लिखिएगा। देखो होता क्या है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है कि एक आध बच्चा ये सोचे कि मुझे क्यों नहीं आ रही हैं चीजें, तो आपको इसलिए नहीं आ रही हैं कि जीओसी का एक रूल है कि जब तक आप पूरी चीजें नहीं सीख जाएंगे, जब तक आप उस मॉलिक्यूल पे अपना पूरा कमांड नहीं कर पाओगे। कई बार एक आध बच्चे को लग रहा होगा कि बाकी बच्चों को पता है, मुझे क्यों नहीं पता। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें होती जाएंगी, आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि अच्छा अब इस पे कौन सा इफेक्ट लगाना है आपको। तो दूसरा वाला लिखिए। अब जैसे देखो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता लग गया, अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सेकंड वाला है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन लिखिएगा। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। It's a special kind of resonance in which delocalization of आजो नमस्ते नमस्ते। in which delocalization of electron, it's a special kind of resonance in which delocalization of, हाँ, डिलोकेलाइजेशन किसके साथ होगा बताओ? डिलोकेलाइजेशन ऑफ, डिलोकेलाइजेशन किसका? डिलोकेलाइजेशन ऑफ, यानी कि इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा, या ऐसे बोल देते हैं डिलोकेलाइजेशन थ्रू, ऐसे लिखो इसको, डिलोकेलाइजेशन थ्रू, हाँ हाँ, डिलोकेलाइजेशन थ्रू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच डिलोकेलाइजेशन थ्रू ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा एंड पी बॉन्ड। ठीक है। अब मैं किसी बच्चे, पी ऑर्बिटल्स है ना, किसी बच्चे से पूछूं कि यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? जब भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड में क्या बोल रहे हो आप लोग? एल्कीन बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो? एल्कीन। अच्छा बताओ, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल है तो उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसमें क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन 3 वजह से बनता है। पहली वजह क्या हो गई? एल्कीन। 2 वजह और बताओ। कार्बो, वेरी गुड। एक होता है कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल्स। एक बार नोट करिएगा, समझ में आने वाला है आप लोगों को ये सारा कुछ, एक बार करते रहिएगा। वॉइस आ रही है ना? हानि देखो इसमें एक लाइन और लिखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। It is also known as no bond resonance। और इसको और क्या बोलते हैं बताओ? It is also known as Baker-Nathan effect, Baker-Nathan effect। It is also known as
बेकर नाथन इफेक्ट। नोट करिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहे हैं। अब 5 मिनट लगेंगे आपको समझने में कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए अभी एक आध स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आया होगा कि ये ओवरलैपिंग क्या होता है। इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं ओवरलैपिंग होना, ठीक है। तो ओवरलैपिंग जब होगी तो एक तो एल्किन के बीच में और एक किसके में, कार्बोकैटाइन और फ्री रेडिकल के बीच में। नोट कर लिया। देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। देखो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, कार्बोकैटाइन है, ठीक है ना। अब कार्बोकैटाइन है मतलब कैटाइन यहां हो गया, कैटाइन हम यहां रख देंगे। भाई एक कार्बन की कितनी वैलेंसी है अपने पास, 4, और यहां पे क्या आ गया, कार्बोकैटाइन। तो ये कार्बोकैटाइन किसके साथ ओवरलैपिंग करने के चांस में रहेगा, H के साथ, H के साथ, है ना। अब एक और चीज देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है ना। अब एल्कीन का क्या होगा, बेसिकली ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बेसिकली साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो मतलब क्या है कि इसकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है इसके पी ऑर्बिटल के साथ है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब इसको ज्यादातर ना समझ करके आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये कितने में पाया जाता है, कितनी चीजों में पाया जाता है, 3 में। कौन कौन सी में, एल्कीन, कार्बोकैटाइन और अच्छा बताओ, जब ओवरलैपिंग होगी तो पास वाले से होगी कार्बन से या दूर वाले से होगी। पास वाले को क्या बोलने वाले हो, अल्फा। क्या बोलोगे। अब देखो जैसे इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए इसको हटा देता हूं। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल व्यू। तो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है तो अल्फा कार्बन से देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है बेसिकली। अच्छा कार्बोकैटाइन के बगल वाले अल्फा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 3। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, कितने हैं इसमें, 2, क्योंकि बगल वाला जो 3 जा रहा है वो तो बीटा हो गया। नहीं बात समझ में आई। कार्बोकैटाइन से जो बगल वाला है वो देखना है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करता है इसके साथ। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा, होगा। एल्कीन आ रही है नहीं आ रही है, एल्कीन के बगल वाले कार्बन हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा। तो कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है यहां पे, 3, ओनली 3। ये एल्कीन है, एल्कीन के बगल वाला कितना है, अल्फा। बात समझ में आई। अच्छा मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल है उसके पास नहीं है कोई भी, अल्फा नहीं है। नहीं बात समझ में आई। जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा, होगा। कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करो, नोट हर चीज करो आप लोग, और ये समझ में आएगा। बस 5 मिनट में समझ में आने वाला है, थोड़ा नोट करते रहो। अल्फा होगा तभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते थे बेसिकली, आप लोग 11th क्लास में एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, और इसका मतलब समझाना चाह रहा हूं आपको। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या है। एनसीईआरटी में आप लोग ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते थे एक, जैसे ये हमारे पास कोई एल्कीन है, इसके बगल वाला अल्फा है,
तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती थी, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब हम लोग कंपटीशन के लिए किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो हम वैसे ही बता देंगे उसको। ये 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एल्कीन है, तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड का देखो, एक हाइड्रोजन मान लो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये दे करके जाएगा, लेके नहीं जा रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके गया, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के गया, तो ये पॉजिटिव ये माइनस, तो कुछ देर के लिए ये थोड़ा अलग हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, ये इस तरीके से हुआ, सॉरी, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहली बार इसका ये हुआ, एक हाइड्रोजन थोड़ा सा गया, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। अब देखो ये हाइड्रोजन गया, अब ये हाइड्रोजन यहां पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके गया, तो अगली वाली स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ, ये यहां पे बन गया C, और ये H कुछ देर के लिए रहा, और ये स्ट्रक्चर हुई नहीं हुई बताओ। अब मैं आपसे पूछूं इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, अब इसको यहां ले आओ, इसको तीसरे को ये दे के चला जाएगा, तो अगली वाली स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास, इस तरीके से बॉन्ड H पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। अगली वाली स्ट्रक्चर में क्या होने वाला बताओ। अब जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया, ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया होगा हुआ क्या इसमें, ज्यादातर को समझ में नहीं आया चल क्या रहा है ना। एक आध बच्चा तो ज्यादा ही परेशान हो गया होगा, उसको परेशान होने की बात इसलिए नहीं है। अब देखो ये जितनी स्ट्रक्चर बनी ना, आपको तो अभी इसमें यही आइडिया नहीं है कि ये कौन सी आइडेंटिकल है, तो इसको कैसे कर लें सही। हमसे क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में बताना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या क्वेश्चन आएगा हमारे में, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बोला करो, एल्फा हाइड्रोजन मत बोला करो, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1, क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1, तो बताओ इसमें एल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने, 3, तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 4। अब आप देख रहे होंगे यहां पे 5, काउंट करो 5 ही निकलेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें नया क्या है, पहली और लास्ट वाली वो आइडेंटिकल है, सेम है, नहीं बात समझ में आई। तो ये 11th वाले बच्चा वैसे ही करता था, इसका तो कोई मीन्स ही नहीं है, वो इसलिए बताया गया है आपको कि इसका एक नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका मतलब होता है बॉन्ड का टूटना और जुड़ना साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस। चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसकी नोट करने की, कर लो कर लो कर लो, ये तो आप वैसे ही बता सकते हो। वहां तो एग्जाम में आपके में ये आएगा HS कितनी होंगी, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ एल्फा कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, पूरा बोलना है आपको। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन बोलते रहते हैं तो वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बॉन्ड टूट रहा है, फिर थोड़ा सा ये चेक करते हैं इसमें कि क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब जैसे देखो हाइड्रोजन कुछ देर के लिए चला गया बाहर, फिर दोबारा जुड़ गया, वो दूसरा चला गया, तो इसमें पॉसिबिलिटी देखी जाती है हो क्या रहा है। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी देखी होगी कि इसको हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, ये चीज है। इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग होना साइमल्टेनियसली चलता है, इसलिए बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हो रही है लेकिन बॉन्ड का कंप्लीटली निकल जाना, ब्रेकिंग होना कंप्लीटली, ऐसा नहीं होता है, सब तीनों जुड़ जाते हैं, यही नया है इसमें।
5 हैं ये तो, 1 2 3 4 5, लेकिन ये पहली और ये आइडेंटिकल हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये तो मैंने तो ऐसे लिख रखा है, यहां माइनस प्लस आया थोड़ी ना है। अब जैसे आप सोचो आपने ये नोट, तो इसको थोड़ा माइनस प्लस मत उतारना है ना, ये अभी यहां आया नहीं है माइनस प्लस, तो ये और ये एक जैसी दिखेंगी आपको, ये सही है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ, पूरा लिख दूं क्या, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, number of hyper conjugating structures is equal to number of alpha carbon hydrogen plus 1। डन हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जैसे ही मैं इसको पढ़ाता हूं एक आध बच्चा कहता है जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 2 टाइप का होता है, प्लस एच एंड माइनस एच। ये यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कर लिया आपने, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, बस इतनी सी, इसके आगे चलते हैं। अब मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा और समझ जाना चाहिए, तब आपको और ये क्लियर होंगी, अभी थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, बस ज़्यादा मत छोड़ना। 2 लाइन लेनी है बस मुझे, यहीं तक जगह छोड़ना, यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा ये। 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो अदर्स एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे IIT JEE एडवांस में, जैसे एम्स वगैरह में, वो क्वेश्चन कराने बस, छोटी सी जगह छोड़ करके, क्योंकि अभी एक आध स्टूडेंट को हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीटली पता नहीं लगा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें कितनी HS बन सकती हैं इस मॉलिक्यूल में, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी, 3। आप इसका अल्फा चेक करो, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कहां है, आपको इनसे क्या मतलब है, कोई मतलब लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन केवल बगल वाले पे काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। बीच में होता तो ले लेते हैं। अच्छा देखो, आपने ये वाली बात सही कह दी, आप ये कहना चाह रहे हो मैं यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर दूं, वो भी कर देता हूं। हाँ दोबारा ले लेते हैं इस मॉलिक्यूल को। चलो शुरू कर दो इसमें। पहले वाला नहीं, स्टेबल तो बाद में पूछूंगा मैं आपसे, पहले कुछ और पूछ रहा हूं। पहले पूछ रहा हूं कि इसमें अल्फा कितने, अल्फा तो काउंट करना सीखो। 2, वेरी गुड। केवल हाइपर HS नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं हाइपर वो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने, तो कितने बताओ, 2 अल्फा हैं, इसमें कितने, वेरी गुड। समझ पा रहे हो आप लोग। फ्री रेडिकल से बगल वाले सारे अल्फा हैं, इसमें कितने, थोड़ी बहुत बात समझ में आई। फ्री रेडिकल से बगल वाला जो होगा वो अल्फा होगा। तो देखो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बताता है, ये स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताता है, ये ध्यान रखना। अरे इसमें बड़ा कंफ्यूजन आ गया आप लोगों को अभी से। अब इसमें कौन सा होगा तीनों में,
अरे भाई नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो नहीं, सेकेंडरी को छोड़ो, यहां टर्सरी बीच में डाल रखा है ना मैंने। तो बताओ 1 2 3 में से कौन सा है? 2 3 1। इसके हिसाब से बताओ ना। आप भी सही हो अपनी जगह, आप बता रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये लोग बता रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब वो थोड़ा सा पता है। देखो, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, number of alpha carbon hydrogen increases, stability of the molecule increases। अब जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई आपने जो ये बताया है 2 3 1, इसका रीजन क्या है? ये स्टेबल तो है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये ऑर्डर है इसका, एग्जामिनर बता देगा मतलब कि ये इसका ऑर्डर है, अब बताइए इसका बेस क्या है। तो मैं आपको यहां पे 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन लिख रहा हूं जो आपको लिख करके देगा। पहला लिखेगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा लिखेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा लिखेगा रेजोनेंस, चौथा लिखेगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब आप लोग किसको लगा के आओगे? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। आप लोग कौन से वाले ऑप्शन को लगा के आओगे? तो ध्यान रखना हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें जाएगा, रेजोनेंस नहीं है इसमें, नो बॉन्ड रेजोनेंस है। एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं कि जैसे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं पूरी केमिस्ट्री में, तो कैसे चेक करते हैं? ऑर्गेनिक में आ रही है, आ रही है। हाँ, हर किसी को किसी का है इंतजार। आप लोगों को सीट का इंतजार है, हमें भी किसी का इंतजार है, हर किसी को इंतजार है, हर आदमी सोचता रहता है अबे आ रही है। देखो, ए का मतलब है एरोमेटिक और आर का मतलब होता है रेजोनेंस। अभी हम जाएंगे रेजोनेंस पे बाद में। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां पे अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको ऑर्डर में लगाना होता है सारा, मतलब आप लगाइए। बहुत सारे बच्चे इसको इंडक्टिव इफेक्ट लगा जाते हैं कि यहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इसलिए स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लस आई से पहले किसको प्रायोरिटी देनी है आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन को। अलग अलग, हर चीज अलग है, ध्यान रखना। एरोमेटिक से रेजोनेंस को कोई लेना देना नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस अपने आप में अलग हैं। डन? देखो, अब मुझे बताइए आप लोग, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? अभी तक तो आप लोग रेजोनेंस बोलते थे, आज से इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? एल्कीन से बगल वाला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं है? तो अब रेजोनेंस नहीं बोलना है इसको। ज्यादातर बच्चे रेजोनेंस ही बोलते रहते हैं, और जब तक मैं जीओसी नहीं पढ़ाता हूं मैं भी बोलता हूं ये रेजोनेंस है। ये टॉलुइन रेजोनेंस नहीं है। टॉलुइन में कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? 3। अरे भाई देखो ना, ये एल्किन है या नहीं है? एल्किन के बगल वाला कितना? तो ये कितने अल्फा हैं? 3। अब मान लो आपसे इस दोनों में पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ज्यादातर बच्चे गलत करके आते थे, कुछ बच्चे थे तुक्का मारते थे। अब तुक्का तो मानना ही नहीं है। अब इसमें कितने अल्फा हैं? वेरी गुड, इसमें 2 अल्फा हैं। अब प्लस आई किसमें ज्यादा है? प्लस आई, प्लस आई किसमें ज्यादा है? अरे भाई प्लस आई इसमें ज्यादा है नहीं है? और प्लस आई इसमें कैसा है? कम। लेकिन यहां पर प्लस एच कैसा है? और प्लस एच यहां पे कैसा है? तो किसको प्रायोरिटी दे रहे हो आप लोग? बात समझ में आई? नोट करिएगा। यहां पर इंडक्टिव फैक्ट से ज्यादा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देते हैं।
अब देखो यहां पे आओ एक मिनट के लिए जरा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मान लो हमारे पास आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछे इसमें प्लस एच किसका ज्यादा होगा, प्लस आई किसका ज्यादा होगा, तो देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। प्लस एच किसका ज्यादा होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, आप लोगों ने हाइड्रोजन पढ़ा है? मैंने हाइड्रोजन तो पढ़ा दिया, हाइड्रोजन वाला चैप्टर सारे बच्चों को कंप्लीट है। चलो मैं पूछता हूं, ये आइसोटोप है या नहीं है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है इन तीनों में से? इसकी, टी की। मैंने आपको कराया था, मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि एक मान लो मीथेन है, ये क्लोरीनेशन करना चाह रहे हैं, और एक यहां पर CD4 है, इनका क्लोरीनेशन करना चाह रहे हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? आइसोटोप्स में इसके 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनमें तीनों में कौन जल्दी टूट जाना है? बॉन्ड तीनों में कौन सा टूट जाना है? और जितना जल्दी टूट जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी ताकि बॉन्ड टूट जाए? CS3 की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा हुआ? इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग कॉपी में लिखो। हाँ, एक चीज बताएंगे, पहले नोट लिखो। हर चीज बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन नोट लिखो, लिखो लिखो। हाँ, इसी में नोट लिखना है। मैंने तो दोनों का ऑर्डर। कौन सी वाली? उसी में जगह छोड़िए। देखो मेरा भी तो ये जगह में ही चल रहा है, बस हो गया ना, एक ही क्वेश्चन तो था। जो जगह छोड़ी है उसमें ही लिखना है नोट आपको। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ isotopic effect, the bond energy of isotopic effect is more for tritium. The bond energy of isotopic effect, ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। The bond energy of isotopic effect is more for tritium. That's why hyperconjugation decreases. Hyperconjugation decreases because of more amount of energy are required. नहीं, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में लिख लो। अगर जगह नहीं है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज करेगा। किसके लिए कर रहा है ये? CT के लिए कर रहा है। और एक लाइन में ही करा देता हूं। नहीं, कुछ नहीं बचा, यही वाली लाइन बतानी थी, कुछ नहीं लिखवाना है। अभी ध्यान दो। हाँ जी, यहां पे समझ में आया? बताओ आप लोग कि अगर इसमें देखें हम लोग तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा हो जाएगा? CS3 का। हाइपर कॉन्जुगेशन CS3 का हो गया, तो प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? उसको खोल दो, उसको। हाँ, स्मेल आ रही है। यहां से आ रही है, बाहर से आ रही है? अच्छा, कोई बात नहीं, सही है, कोई बात। तो बताओ प्लस आई किसका होगा ज्यादा? CT3 का। प्लस आई किसका ज्यादा होगा? CT3। नोट करो एक बार। ट्रीटियम, एक बार नोट करना। ये कर क्या रहे हैं? मुंह बंद करो, मुंह। वो मास्क लगाओ, मास्क लगा लो सारे बच्चे, 1 मिनट। चलो चलो, यहां ध्यान दो, इधर आओ, देखो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, अब आ जाओ।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें माइनस आई किसका ज्यादा है और माइनस एच किसका ज्यादा है? माइनस आई CF3 का है और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी कम किसकी होगी? बॉन्ड एनर्जी कम किसकी होने वाली है इसमें, CI की या CF की? तो माइनस एच किसके लिए वैलिड होगा? लेकिन ये पता तो होना चाहिए रीजन क्या है। रीजन इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप में ध्यान रखिएगा, ये वाला है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया वो पूछ लेना आप लोग एक बार। इस पर एक क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा और नहीं आता है। बॉन्ड एनर्जी से आपको इसको जोड़ना है। बॉन्ड एनर्जी जहां पे कम होगी वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी पहले ही कर लेते हैं। हाँ चलिए, डन हो गया। अच्छा ये वाली बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लो। चलो इसमें बताओ, आवाज नहीं। हाँ जी, चलो शुरू हो जाओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है तो किसको लगाओगे? प्लस आई इफेक्ट को। प्लस आई इफेक्ट किस में लगेगा? CT3 में। नहीं बात समझ में आई? नोट करिए। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। चलिए चलो इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है इसमें आप लोग बताइए। शुरू हो जाओ जल्दी। हाँ बताओ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 4 के बाद? 4 के बाद कौन सा होगा? फर्स्ट है, बताओ कौन सा होगा? सबके अंदर है, सबके अंदर। ढूंढना है, बस ढूंढना है आपको। देखो इसमें कितने अल्फा? ये एल्कीन है, एल्कीन है तो ये 2 H है यहाँ पे, 2 H यहाँ पे हैं, 4, और ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ 6 ये हो गए, ये 6 और 4 10 अल्फा है पहले वाले में ये। अब एक बार बताओ, यहां कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 3, तो एक हाइड्रोजन यहां होगा। यहां कितनी है? 3, तो एक हाइड्रोजन यहां होगा। कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? 2। यहां पे क्या देखोगे, कैसे चेक करोगे? एक ही तो है इधर, इधर 3 है। देख लेते हैं, एल्किन के ये वाला अल्फा है और ये भी एल्किन का ही है, तो इसमें भी क्या हो गए? 2 हो गए। 1 2, अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो यार। तो यहां पे कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 3, तो कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हो गए? 3। और इसमें यहां पे 2 हैं, यहां पे 2 हैं और यहां पर भी 2 हैं, तो कितने हो गए? थर्ड वाले में 4 कहां से होंगे? देखो ना, ये CH3 लगा हुआ है यहां पे, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये CH3 लगा हुआ है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का है।
4 1 देख लेना है ना, 2 3, चलो लिखो। एल्फा कार्बन हाइड्रोजन चेक करने हैं आपको 3 जगह, एल्कीन में, कैटाइन में और फ्री रेडिकल में। डन। इधर यहां पे ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं ना, 2 हाइड्रोजन तो ये रहे, 4 होती हैं वैलेंसी, 1 2 3 4। ऊपर यहां कुछ है नहीं, ये CH3 लगा हुआ है और एक बगल में बचा। डन। चलो नेक्स्ट देखो, चलो एक आध बच्चे ने नहीं उतारा होगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं। नहीं, चेंज कर देते हैं। आप सोच वैसे अच्छा रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि एक आध स्टूडेंट घूम जाए। वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता। ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में आया हुआ है। हो गए 4। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। 4 2 3 1 पक्का। इसमें सब में कैटाइन लगा हुआ है, बताओ। अब ये देखो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? है, लेकिन सब में कॉमन है। आप देखो कार्बो कैटाइन के बगल वाला ये अल्फा अल्फा है, इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां 4 हैं, यहां 4 हैं, 4 4 4 4 हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब सेम हो जाए तो किस पे जाते हैं? प्लस आई इफेक्ट पे। वही कार्बो कैटाइन पे तो किसको देखोगे? प्लस आई इफेक्ट। तो बताओ प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में लग रहा है? 2 में। डी जितने ज्यादा होंगे ड्यूटेरियम उतना। अब देखो यहां भी 3 है और ये देखो ना आप लोग, यहां कितने? 3 है, 1 2 3, जबकि यहां कितने? 5। तो कौन सा होगा? 2 3। फिर कौन सा होगा? अब किस बच्चे को कोई दिक्कत है? पूछो। हाँ पूछो। देखो 3 और 4 का आपको ये बताओ, यहां चीज प्लस आई इफेक्ट देखना है। यहां कितना डी लगा हुआ है? 3, 1 2 3। यहां कितना ड्यूटेरियम लगा हुआ है? 2 और दिस वन। किस में ज्यादा इफेक्ट आ रहा? प्लस आई इफेक्ट वाला, इस वाले में। नहीं बात समझ में आई? नोट करिएगा। अब मैं समझता हूं शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, या नहीं लगा? मतलब समझ में आया है नहीं आया अभी? यहां पर आप लोग 3 चीजों से देखोगे। एक फ्री रेडिकल से देखना है आपको, एक कार्बोकैटाइन से देखना है, एक एल्कीन से देखना है।
डन। नेक्स्ट देखो, जिसको नोट करना अभी भी नोट कर लो, कोई दिक्कत। देखो चलो आप लोग बताओ, 1 2 में से विच वन इज द मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला। कैसे पता लगा? आप कुछ बच्चे देखते हैं भैया लंबी चेन है, लंबी चेन नहीं देखनी, लंबी चेन में तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन किस में? पहले वाले में। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। तो इसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? यहां पे बिल्कुल सही है। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल देखते हैं ना कि बड़ा जिसमें उसमें ही लगा दो। हाँ बिल्कुल देंगे। चलो कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हो, बड़े हो गए? चलो 1 और 2 में आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। हाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा आंसर है बताओ? तो इसका आंसर फर्स्ट है, बच्चे सेकंड लगा के आते हैं। नहीं ट्रिक कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है। अरे भाई इसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? 3। और उसमें कितना है? एक भी नहीं। उसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। नहीं बात समझ में आई? तो बच्चे सोचते हैं इतना सारा बड़ा मॉलिक्यूल लिखा हुआ लगा दो इसको, आंसर तीसरा आ जाता है। तो इसका मतलब बोला ही नहीं करूं। नहीं थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा भाई। अब तो मैं कहानी भी नहीं सुना रहा हूं, इन लोगों के बैच में मैंने जीओसी कराई थी, अब इसने मना कर दिया, मैंने चलो कहानी नहीं सुनाएंगे। हमें तो स्टूडेंट जैसे बता देता है वैसे ही करना है, क्योंकि हमारा काम तो कुछ ऐसा है नहीं। अब कहानी होती है लेकिन एक आध बच्चा पक जाता है उस कहानी में। चलो कोई नहीं, हमें तो सिलेबस ढंग, आपको अच्छा लगना चाहिए, कहने का मतलब ये कैसे भी करो। नहीं 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 डरावनी नहीं देंगे, चिंता ना करो। अच्छा ये बताओ, डन आगे करें? अच्छा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या? मैं नहीं चलाता, मेरा विपिन चलाता है। लेकिन हाँ मैंने एक करना शुरू किया है कुछ, उसमें 2-4 लोगों ने फोटो डाल दिए मेरे, मैंने कहा चलो इसको देखा करूंगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी और टाइम तो है नहीं आपके पास। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर करो चलो। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, नहीं ये नहीं चलाती है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, चलो लिखो एक बार लिखो। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन conjugated alkenes number of alpha carbon hydrogen asymmetric symmetric trans cis। देखिए ध्यान दीजिए, जहां पे कॉन्जुगेटेड एल्कीन की बात चलती है उसको ही रेजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने वाला कल जो है रेजोनेंस ही होगा। अब ये अल्फा कार्बन वाला ये क्या है बताओ? नॉन कॉन्जुगेटेड है ये,
नॉन कॉन्जुगेटेड में अल्फा चेक कर रहे थे हम लोग, नॉन कॉन्जुगेटेड। देखिए जहां पर कॉन्जुगेशन की बात चलती है उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस को लगाना है, रेजोनेंस के बाद जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उनको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पर सेम नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आ जाएं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो पॉइंट लगेंगे, ये वाले पॉइंट कहां पे काम करेंगे आपके, जहां पर सेम नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आएंगे। तो किस मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी देनी है आपको, फिर किसको देनी है, और सिस और ट्रांस में से किसको देनी है, ट्रांस मोर स्टेबल होती है। ये तब का केस है जब अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सेम आ जाए, ध्यान रखना। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, नोट करो फटाफट से, फिर उसका आंसर बताना। पहले मेरे साथ नोट कर लो आप लोग, जल्दी हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आपको इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इसमें आपको स्टेबिलिटी का ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। एक और लगा देता हूं, 1 मिनट और रुको, एक और लगा देता हूं इसमें। सबसे पहले तो फर्स्ट ही है, 8 पे करना है काम। सबसे पहले कौन सा है, फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद, फोर्थ कौन सा, थर्ड के बाद, आठवां, वेरी गुड। आप लोग जो आपने लिखा है उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप तो वैसे ही बोले जा रहे हैं। अरे भैया यहाँ रेजोनेंस है नहीं तो इसको तो छोड़ दो। अब यहां से बात करो आप लोग, जिसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो चीज ज्यादा है। तो पहले वाले में कितने थे, 12। अरे भाई ये एल्कीन है, नहीं बात समझ में आई, ये एल्कीन है ये वाली, 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए 12। यहां पे कितने अल्फा हैं, 9। आप लोग अभी तक नहीं सीख पाए भाई, कार्बन कहां है यहां, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं शुरू से, हाइड्रोजन नहीं बोल रहा। नहीं बात समझ में आई, कितने हो गए 9, उसमें कितने हो गए 6, इसमें कितने। लेकिन ये कैसा मॉलिक्यूल है, असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। आप देखिए उधर वो दोनों जा रहे हैं, इधर कहां आ रहे हैं, इधर तो आ नहीं रहे, एसिमेट्रिक है वो। ये कैसा है, ट्रांस। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अपोजिट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस। ये कैसा है, 6 अल्फा है लेकिन ट्रांस है। ये कैसा है, 6 अल्फा है लेकिन सिस है। ये कैसा है, ये नॉर्मल है, 3 अल्फा है, इसमें 0 अल्फा है। और ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि 6 अल्फा है। अब तो चेक करके बता दो, यहां तक बात सही चल रही है, 3 तक आ गया, फिर 8 के बाद। अब बताओ नया क्या है इसमें। हाँ 4 मतलब ट्रांस, वेरी गुड। अब मुझे तो ये बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया, आ गया कोई क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। कितनी चीजों से देख रहे हैं हम अल्फा, 3 चीजों से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन पे कितने पे लगा रहे हैं अप्रोच, 3 पे, एल्कीन कार्बोकैटायन। यहां तक बात समझ में आई।
पूरा खत्म हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं 2 मिनट आपको एक बार रिकैप करा देता हूं। कल हम लोग करेंगे रेजोनेंस। एक बार 5 मिनट के लिए और इसको समझा देता हूं, ताकि कुछ छोटी मोटी चीज रह गई होगी तो और समझ में आ जाएगी आपको। 12 to 1:30 क्लास, ब्रेक मिलेगा। 2 to 5 o'clock टेस्ट। जो बच्चा टेस्ट में नहीं आएगा 1 वीक के लिए इसमें नहीं बैठाएंगे क्लास में, ये ध्यान रखना है, या फिर 500 रुपये लग जाएंगे। समझ रहे हो, ध्यान दो। टेस्ट में जरूर आना है, टेस्ट में नहीं आ रहे हैं कोई नहीं, अभी दोबारा आ जाएगा, चिंता ना करो। 1 मिनट दो बस, है ना। 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें और कुछ देख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया। वैसे तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक बार और समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बताओ, अब समझ में आया आपको क्या होता था हाइपर कॉन्जुगेशन? डिलोकलाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस किस की? ओवरलैपिंग किस में देखते थे हम लोग? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? और सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में कई बार ये भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स पे कौन सा वाला हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा? तो कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? या बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, अब देखो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन की बात चल रही है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन की नहीं चल रही है। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं? 2, और इस वाले में कितने हैं? 3। ऐसे ही एल्किन में चेक करेंगे तो इसमें कितने हैं? 3, और इसमें कितना है? 1 भी नहीं, और इसमें कितना है? 3। तो नंबर ऑफ एचएस कैसे निकालते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं? +1, एक लगा दोगे, बढ़ा दोगे ज्यादा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये थोड़ा सा देखिए, ये ऐसे क्यों हुआ? CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा क्यों हुआ बताओ? कम है, जितनी कम होगी वो जल्दी से हाइड्रोजन निकल जाएगा, जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकल जाएगा उसका कॉन्जुगेशन में ज्यादा आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? CT3 ट्रीटियम, ये वाला, ये लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीजेस। तो CT3 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी CT3 की ज्यादा है, इसलिए उसका हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। अच्छा, यहां पे आपने कैसे अप्रोच लगाई? नहीं, -I नहीं देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी देखेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी इन दोनों में से कम किसकी है? I की। अरे भाई, कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा पहले? CI। C छोटा है, आयोडीन बहुत बड़ा है, टूट जाएगा। इनका साइज एक जैसा है, ज्यादा एनर्जी है, नहीं टूटेगा। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी उसका हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन तो क्या है? कम, लेकिन -I इफेक्ट क्या है? ज्यादा, विथड्रॉइंग पावर जो है ज्यादा है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन क्या है बताओ? एक ही है, कौन सा? स्टेबिलिटी बताना। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, यहां तक कर लोगे ना? चलो ठीक है, एक बार अब नोट कर लो कौन सा वाला है। ये क्या हो गया नया? इतना ठीक है? देखो, किसी बच्चे का अगर रह गया तो अब नोट कर लो। ये रह गया था ना? चलो आज यहीं तक करेंगे, फिर कल करते हैं वही 12 o'clock। ओके ओके।